लाइक शेयर कपिल महाराज सब्सक्राइब जरूर करें। मां से कहते हैं कि हे मां, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है कि प्रकृति स्तोपि पुरुषो नाज्यते प्रकृति ही गुणे अविकाराद कर्तृत्वा निर्गुणत्वाद जलार्कवत। हे मां, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता और गुणों का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से कैसा है? निर्विकार है, अकर्ता है, निर्गुण है। किंतु जब वही सा एस यर्हि प्रकृतिर गुणेष्व विवस्यजते अहं क्रिया विभूत आत्मा कर्तास्मीत्याभिमन्यते। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर के मैं करता हूं ऐसा वह मानने लगता है, और उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर के और इस संसार चक्र में घूमता है। अर्थी य विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। स्वप्ने अनर्थागमो यथा, जैसे जिस प्रकार से हे मां स्वप्न में क्या होता? भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी, कोई कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कारण होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण, अर्थात जो है स्वप्न अवस्था में ऐसा भान होने पर कि हम क्या हैं? प्रत्यक्ष हैं, ऐसी आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है। और उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का यह संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग अर्थात विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे क्या करे? अपने बस में लेकर के आए। यमादिभिर योग पथैर व्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। क्या करना चाहिए? यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ अभ्यास, चित्त को बराबर बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने तथा मेरी कथा को श्रवण करने से समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर ना करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन, व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, ये सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव वाला है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, और प्रकृति और पुरुष के वास्तविक जो स्वरूप है उसके अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुरुष पुत्र आदि संबंधियों के सहित निवृत्त बुद्धि अवस्थानु दूरी भूतान्य दर्शना उपलब्ध्यात्मनात्मानम चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। क्या करे कि संबंधियों के सहित इस देह में, इस शरीर में मैं मेरेपन का जो क्या है मिथ्या अभिनिवेश है, अर्थात जो मिथ्या हमारे भीतर बैठा हुआ है वह अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है और परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य की भांति
अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो क्या है, देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि जो मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला और जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, जो महद आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। कैसे, यथा जलस्थ आभासस स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, जब जल में सूर्य का प्रतिबिंब कहां पड़ता है, दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार अर्थात जो है कि जब जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि वहां क्या है, सूर्य है। और घड़े में, जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित जो सूर्य उसका ज्ञान होता है, इसमें आकाश है। उसी प्रकार से वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का जो अहंकार है, वैकारिक, तेजस और तामस, जो अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है, फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय, कैसे, सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वदा अहंकार शून्य हो जाता है। मन्यमान सदात्मानम अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे हंकर्णी दृष्टा नष्ट वित्त इवातुर। जागृत अवस्था में या आत्मा भूत जो क्या है, सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने अनुभव में अपने उपाधिभूत जो अहंकार है उसका नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जब व्यक्ति को स्वप्न आता है तो जिस प्रकार से उसके साथ घटित होता है वह समझता है कि यह मेरे साथ ही हो रहा है। तो क्या है कि भ्रमवश अपने को ही नष्ट मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मान लेकर के अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर के नष्टवत हो जाता है। तो हे मां, एवं प्रत्यवमृष्यासा वात्मानं प्रपद्यते सहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्था नमनुग्रह। इन सब बातों का मनन करके विवेक की पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति कहती है कि हे प्रभु, पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन विमुंचति कर ही चित अन्योन्या पाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयो। प्रभु, जो पुरुष और प्रकृति, पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन, जो पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। कैसे कि जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्तु कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः। जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को, अकर्तु कर्म बंधोयम, अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त होता है ना। उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए
तो भी उसके निमित्त भूत जो प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर से उत्पन्न होने लग जाएगा, वह उपस्थित हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणा मलात्मना तीव्रया मय भक्त्या च श्रुत संवृत्तया चिरम। हे मां, जिस प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति स्थान अरण्य अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जल करके भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई जो मेरी तीव्र भक्ति है, अर्थात भगवान की जो भक्ति है, उससे तत्व का साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य प्राप्त होता है। व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष प्रकृति अर्थात अविद्या दिन रात क्षीण होती है और धीरे धीरे वह क्या है, लीन हो जाती है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसः नैश्वरस्या शुभम दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। फिर नित्य प्रति दोष देखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र अर्थात जो है बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। किसका? जो भगवान की भक्ति में लग जाता है। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जाग पड़ने पर उन स्वप्न के अनुभवों से उसका किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है। एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युञ्जतो नापकुरत आत्मा रामस्य करिहिचित। इसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया, जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मद्भक्त प्रतिबुद्ध्यर्थो मत्प्रसादेन भूयश निःश्रेयसं स्वस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्। मद्भक्ता प्रातिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूषया। हे मां, मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात जो भगवान का भक्त है वह भगवान की ही कृपा से क्या प्राप्त करता है? तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और आत्मा अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर जो यह लिंग स्वरूपात्मक जो देह है, इसका नाश होने पर एकमात्र भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। कहते कि जहां पहुंचने पर योगी फिर कभी लौट करके नहीं आता है। इसलिए हे मां, यदा न योगो पचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसंजतेंग अनन्य हेतुष्वथ में गति स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। हे मां, यदि योगी का चित्त योग साधना से, यदा न योगो पचिता सुचेतो, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई, जो क्या है मायामयी अणिमा लगिमा इत्यादि सिद्धियों जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। जहां क्या है? मृत्युहास न मृत्युहास, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती है, जहां मृत्यु भी नहीं होती है, ऐसा वह परम पद उन योगियों को प्राप्त होता है जिन्हें कभी सिद्धियों की चाहत नहीं होती है।